तो हेलो मेरे करेजान करेजी, आइए बेटा आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले बेटा एक छोटा सा टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बेटा एरिया वेक्टर। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर को, समझेंगे तब जाकर फ्लक्स बेटा हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या आप हैं तैयार? बिल्कुल तैयार हैं। आओ बेटा, एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा? तो एरिया एक्चुअली में होता क्या बेटा? स्केलर। क्या मैं बोला? एरिया रियली में क्या होता है? स्केलर। लेकिन कभी कभी क्या बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरिया को हम क्या मानते बेटा? वेक्टर मानते। क्या मैं बोला? एरिया एक्चुअली में क्या होता है बेटा? स्केलर होता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए एरिया को हम क्या मानते हैं बेटा? वेक्टर। क्या मानते हैं? वेक्टर। लेकिन ध्यान रहे बेटा, बड़ा सा एरिया कई वेक्टर नहीं होता है, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया को हम वेक्टर मानते हैं और मान सकते हैं। बोलो सही बात। तो हम ऐसे बोले बेटा कि एरिया इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। क्या बेटा? एरिया इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया रियली में क्या होता है बेटा? स्केलर होता है। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, इन सोल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बेटा हम सब एरिया को क्या मानते हैं? वेक्टर। क्या बेटा? वेक्टर। तो मैं क्या लिखता हूं बेटा, गौर करना। एरिया इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी बट समटाइम्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम वी ट्रीट एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को वेक्टर के ऐसा हुआ ट्रीट करते हैं, बिहेव करते हैं। बोलो सही बात? हाँ ना बोलो भाई। अब देख बेटा, अब तुम कहोगे सर एरिया अगर वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल बताएंगे बेटा, एरिया का डायरेक्शन बेटा होता है, बट ध्यान रहे बड़ा सा एरिया वेक्टर नहीं होगा। जब भी होगा बेटा तो एलिमेंट्री पार्ट, छोटा सा एरिया को हम लोग वेक्टर मानेंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बबुआ मेरा, जरा गौर करना कैसे कि मानते बेटा कि कोई सरफेस है। क्या बेटा? कोई सरफेस है ना? देखोगे दिखाई दे रहा है, एक बॉल दिखाई पड़ रहा है। हाँ ना बोलो भाई, दिखाई पड़ रहा बेटा। इस स्फेयर में बेटा मैंने छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया लिया जिसका नाम क्या है बेटा? डीएस। समझते हो ना? किसी टर्म में डी लग जाएगा, वैल्यू क्या बेटा? छोटा होता है। क्या बेटा? छोटा होता है। बोलो सही बात। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जवाब देना कि छोटा सा एरिया को क्या बोलोगे? डीएस। डीएस का मतलब क्या बेटा? एलिमेंट्री एरिया को आप क्या बोलोगे? डीएस। डीएस का मतलब क्या बेटा? छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया को आप क्या बोलोगे बेटा? डीएस। एस मतलब सरफेस एरिया। एस का मतलब क्या बेटा? सरफेस एरिया। और डी लग गया तो एरिया क्या हो गया? छोटा। क्या बेटा? छोटा। डीएस का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एरिया। बोलो सही बात, सही बात। अब देख बेटा, स्फीयर दिख रहा है, स्फीयर पर पूरा सरफेस बेटा, उसमें मैंने क्या लिया? छोटा सा एरिया लिया। ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ ना बोलो भाई। तो छोटा सा एरिया बेटा वेक्टर होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? गौर करना बेटा, छोटा सा एरिया का ए हो गया बेटा डायरेक्शन। दिखाई पड़ा क्या? ये छोटा सा एरिया का हो गया बेटा डायरेक्शन। वो सही बात। जहां भी लोगे डीएस वो एरिया वेक्टर क्या बेटा? इस प्रकार से होगा। बोलो क्लियर बात? हाँ ना बोलो भाई। तो एरिया क्या बेटा? स्केलर होता है, बट कभी कभी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम वेक्टर मानते हैं। और बड़ा सा एरिया बेटा वेक्टर नहीं होता है, छोटा सा एरिया वेक्टर होता है। बोलो क्लियर बात? जरा गौर करना बेटा। अब तुम कहोगे सर एरिया वेक्टर है, हमेशा नहीं बेटा, एलिमेंट्री एरिया को ही वेक्टर मानेंगे। ठीक है, देखो आप जरा गौर करना, क्या एक कोई सरफेस है बेटा? बोलो हाँ सर, है ना? ये सरफेस है बड़ा सा बेटा, उस पर मैंने छोटा सा एरिया क्या लिया? डीएस। रखा हुआ क्या बेटा? बोर्ड पे ही रखा हुआ। कहां रखा बेटा? बोर्ड पे रखा है। कहां रखा बेटा? बोर्ड पे। दिखाई पड़ रहा है क्या? कहां रखा बेटा? बोर्ड पे ही। हाथ को मान लो एरिया बेटा, और इस पे क्या लिया मैंने? छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया लिया। नाम क्या है बेटा? डीएस है। क्या बेटा? डीएस है। दिख रहा है? इसका एरिया वेक्टर कहां बेटू? आपकी ओर। कहां बेटा? आपकी ओर। कहां बेटा? अरे तू बोलो मेरी ओर, मैं बोलूंगा आपकी ओर, आप बोलोगे आप मेरी ओर। क्लियर बस? हाँ ना बोलो भाई।
ए हो गया सरफेस, ए हो गया बेटा एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर, ए हो गया एरिया का डायरेक्शन। बोलो हाँ ना बोलो भाई। तो उसी प्रकार से बेटा ये छोटा एरिया कौन है बेटा, डीएस है। इसका एरिया वेक्टर कहां बेटा, बाहर है। क्योंकि मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूं तो प्लेन में क्या है बेटा, ऐसे करोगे तो कहां दिखाई दे रहा है, ऊपर नहीं है। ये कहां है, बोर्ड का प्लेन का परपेंडिकुलर आपकी ओर है। बोलो क्लियर बात। एक कहा एरिया वेक्टर है। इन कैप क्या बता रहा बताओ, इन कैप बता रहा बेटा एरिया का डायरेक्शन। इन कैप क्या बता रहा बेटा, एरिया का डायरेक्शन जो कहां शो कर रहा, आपकी ओर। बोलो क्लियर है। क्योंकि मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने दिखा दिया कहां, ऊपर बैठा है कहां, आपकी ओर, डीएस। अब बताओ, वो पूछेगा कि एरिया का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, तो डीएस। फिर कोई पूछेगा भाई एरिया का डायरेक्शन क्या, तो इन कैप। इन कैप क्या बता रहा बताओ, एरिया का डायरेक्शन। क्लियर। तो बता बेटा एरिया वेक्टर में दिखाना कैसे होगा, बोलो डीएस वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर बराबर क्या, डीएस इंटू इन कैप। बेटा मेरा अगर मैं ऐसे लिखूं डीएस वेक्टर बराबर डीएस, तो क्या ये सही है सर, ना 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 सर, ये सही नहीं है सर। क्योंकि ए वाला टर्म बेटा वेक्टर में और ए वेक्टर में नहीं है, तो वेक्टर में करना पड़ेगी। तो क्या लगाओगे, यूनिट वेक्टर। जैसे मैं लगाया डीएस वेक्टर बराबर क्या बेटा, डीएस इंटू एन कैप। डीएस बता रहा एरिया का मैग्नीट्यूड और एन कैप बता रहा बेटा एरिया का डायरेक्शन। बोलो सही बात है ना, बोलो सही बात है ना। हियर एन कैप रिप्रेजेंट क्या बेटा, डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड डीएस रिप्रेजेंट क्या बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। सही बात। इन कैप बता रहा एरिया का डायरेक्शन और डीएस बता रहा बेटा एरिया का मैग्नीट्यूड। बोलो सही बात, सही बात। ए बन गया एरिया वेक्टर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, कुछ फिगर है बेटा, जरा दीदार करोगे इस फिगर का आप सब है, देखोगे। वो स्फीयर दिख रहा है राजा जी, स्फीयर दिख रहा है राजा जी, जी हाँ सर। बेटा इस पे मैंने छोटा सा एरिया लिया, नाम क्या बेटा, डीएस। हर जगह मैंने छोटा सा एरिया लिया बेटा। इसका एरिया वेक्टर क्या बेटा, बाहर एन कैप, इसका क्या ऊपर एन कैप, इसका वो इधर क्या एन कैप, इसका नीचे वो एन कैप। क्लियर बात। अभी मैं एक्स वाई जेड का प्लेन में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दिखा रहा हूं स्फीयर अगर होगा तो एरिया का डायरेक्शन, जहां भी लोगे एरिया का डायरेक्शन इस प्रकार से होगा। अभी मैंने स्फीयर में दिखाया था बेटा, वही तो है। बोलो हाँ सर। अब मैं अगर लू बेटा क्यूब लू, क्या लू बेटा, क्यूब। क्यूब देखे हो ना, बिल्कुल सर। अगर मैं क्यूब ले लूंगा बेटा, देखो मेरा करेजा, अगर मैं क्यूब ले लूंगा, क्यूब किधर गया भाई, मिल नहीं रहा बेटा, कि हाँ मिल गया। एक मिनट बेटा वहीं रहोगे, मैं तुरंत आती, तुम रुकती मैं आती, देखती। बेटा क्यूब टाइप में मानो, हालांकि क्यूब नहीं है बट मानो ऐसा बेटा, अगर क्यूब ऐसे रखा हुआ है, कहां एक्स हो गया, वाई हो गया बेटा, और हो गया आपका जेड, ठीक है। और इसका एगो प्लेन जो है बेटा, एगो जो फेस है कहां रखा है, ऑरिजिन पे। कहां बेटा, ऑरिजिन पे। तो तुम जरा गौर करना, और गौर ही नहीं करना, बताना, ठीक बानू, हाँ सर। अगर ऐसे रखा बेटू, बोलो हाँ सर। अगर मैं बोलूंगा ए हो गया बेटा एक्स एक्सिस, बोलो हाँ सर। और ए बेटा बाई और ए आपका जेड, बोलो सही बात, हाँ ना बोलो भाई। एक्स हो गया, बाई बेटा और ए जेड, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर कहां बेटा, तो एरिया लोगे थोड़ा डीएस, एरिया वेक्टर कहां होगा, आपकी ओर। कहां बेटा, आपकी ओर। इस वाले के लिए कहां बेटा, ऊपर। बोलो भाई नहीं समझ, नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा। देखो मैं दिखाती, फिर से दिखाती, देख बेटा ये क्यूब दिख रहा है आप लोग को, सेम टू सेम, बोलो हाँ। यहां पे छोटा सा एरिया लिया वो डीएस, बोलो हाँ सर। इसका एरिया वेक्टर कहां बेटा, आपकी ओर। इस वाले का बेटा ऊपर, इधर वाले का इधर राइट, इधर बेटा लेफ्ट, और इधर वाला का अंदर, नीचे वो नीचे वाला वो नीचे। क्लियर बात। ये सब हो गया एरिया वेक्टर, है ना। बोलो हाँ भाई। अगर मैं पूछ लू बेटा कि एक्स है, ऊपर बाई है, इधर जेड, जेड आपकी ओर है, क्लियर है। तो इसका एरिया लिया हुआ डीएस, तो एरिया कहां होगा, एक्स के लॉन्ग, तो एन कैप बराबर आई कैप। तो यहाँ एन कैप क्या बता रहा, एरिया का डायरेक्शन। एन कैप के स्थान पे क्या लोगे बेटा, आई कैप। क्यों, क्योंकि एक्स की ओर है ना, तो एन कैप कौन है बेटा, यूनिट वेक्टर। सही बात। तो एक्स की ओर क्या होता है, आई कैप, तो एन कैप बराबर क्या हो गया, आई कैप हो गया। ऊपर में क्या बेटा, एन कैप बराबर क्या हुआ, जे कैप। अब कहोगे सर यहां नहीं लिखे थे, यहाँ एन कैप
क्यों लिखे सर? बेटा एन कैप यहां पे सिंपल सा कोई भी यूनिट वेक्टर लिया, बट हमें जब पता है कि एक श्योर है बेटा तो आई कैप लोगे ना। एन कैप के स्थान पे क्या बेटा? आई कैप। इधर क्या? जे कैप। नीचे बेटा माइनस जे कैप, इधर बेटा माइनस आई कैप। बोलो होगा ना? ये आई कैप हो गया, माइनस आई कैप, जे कैप बेटा और माइनस जे कैप। बोलो क्लियर बात? ये हो गया एरिया वेक्टर। ध्यान देना हर सरफेस पे बेटा मैंने छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया लिया, दैट इज कॉल्ड डीएस। बोलो क्लियर बात? क्लियर बात। ओके बेटा अगर मैं एक सिलेंडर ले लूं, क्या ले लूं बेटा? सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, तो सिलेंडर मैं दिखाती हूं बेटा, एक मिनट। दिखाई पड़ रहा है बेटा? सिलेंडर है इसी प्रकार का। तो अभी देखो इसके पास कितने फेस है? दो गो बेटा सर्कुलर पोर्शन है, एक ऊपर एक नीचे, और एक गो बेटा कर्व फेस। कैसा बेटू? कर्व फेस है ना? है सर। तो एरिया वेक्टर बताओ क्या होगा? नीचे में छोटा सा एरिया लिया वो डीएस, तो कहा बेटा? नीचे में इन कैप। इन कैप बराबर क्या बेटा? माइनस जे कैप। नीचे में क्या होगा? माइनस जे कैप। क्लियर बात? ऊपर में क्या बेटा? इन कैप बराबर जे कैप। बोलो क्लियर बात? और राइट साइड बेटा क्या? इन कैप क्या हो गया? आई कैप। बोलो क्लियर बात? मैंने माना इधर एक्स हुआ होगा, ऊपर बाई, नीचे माइनस बाई। बोलो क्लियर बात? हाँ ना बोलो भाई? तो ये हो गया सिलेंडर केस बेटा। ऊपर लोगे तेरे बेटा ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे, इधर वाला इधर, या इधर जहां भी लोगे वहां। बोलो क्लियर बात? ये था मेरा क्या बेटा? एरिया वेक्टर। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर? चलो ठीक है। अब हम समझेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब समझेंगे वो एरिया वेक्टर आप समझ चुके हो, आई होप सो किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए फ्लक्स पे जरा हम लोग बात करते हैं। देख बेटा सवाल है कि डिफाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। क्या बेटा? गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा जी, और इसका क्या बताना आपको? यूनिट भी और डायमेंशन भी। आओ जरा समझते हैं। देख इतना लोड मत लो। फ्लक्स मतलब क्या होता है हिंदी में बताना। फ्लक्स मींस क्या? फुहारा। कौन हारा बेटा? फुहारा। जब पानी का फ्लक्स देखा होगा, पटवन वगैरह किए होंगे, पाइप ला करके, पाइप से ऐसे नहीं पटाते बेटा ऐसे करके, तो पानी का फुहारा, दैट इज कॉल्ड वाटर फ्लक्स। उसको क्या बोलोगे बेटा आप? पानी का फुहारा। मतलब क्या बोलोगे? वाटर फ्लक्स। बोलो सही बात? हाँ ना बोलो भाई? आप देखे होगे कोई पाइप है बेटा, पाइप का एरिया होता है, उस एरिया से बहुत सारा पानी का पातर पातर लाइंस निकलता है ना, जो एकदम बहुत ही क्लोज होता है आपस में, होगा नहीं? सारा पानी का लाइंस आपस में क्या होता है? बहुत ही करीब होता है। तो ये सारा जो लाइंस निकल रहा है पानी का बेटा, उसको क्या बोलोगे? वाटर फ्लक्स। तो डिफाइन ऐसे करना, किसी दिया गया सरफेस से जितना पानी का लाइंस नॉर्मली पास करता है उसी को बोलोगे वाटर फ्लक्स। तो यहां है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो चार्ज के कारण क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो निकलेगा ना सर? बिल्कुल बेटा। तो ऐसे बोलेंगे किसी भी क्या बेटा? किसी भी दिया गया सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करता है बेटा, उसी को बोलोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे बोलोगे? ऐसे बेटा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक माफ करना बेटा, मदर इंडिया का फोन आ रहा था, फिर देखो आ गया। माफ करना बेटा। चलो फिर से, क्या कहा बेटू? किसी दिया गया सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करता है बेटा, उसी को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं बोलूं बेटा, आप गौर करना, एक मेरे पास सरफेस है, दिखाई पड़ रहा है, एक शीट है बेटा, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? देखो देखो देखो, दिखाई पड़ रहा है? अरे पीछे तो ऋतिक रोशन है जी, देखे भी नहीं किया? हाँ देखो है ऋतिक रोशन। देख बेटा, मैं क्या बोला? कोई सरफेस दिखाई पड़ रहा है बेटा, ऐसे ऐसे फील्ड लाइंस पास कर रहा है। बोलो हाँ, कितना पास कर रहा है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 गो बेटा फील्ड लाइंस पास कर रहा है। कितना बेटा? 24। इस दिया गया सरफेस से
24 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्मली पास कर रहा है, तो फ्लक्स क्या बोलोगे 24, क्या बेटा 24, बोलो सही बात। ये जो लाइंस बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी दिया गया सरफेस जय गो फील्ड लाइंस पास करेगा बेटा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, बोलो सही बात, हाँ न बोलो भाई, बिल्कुल सर। बेटा देखना तो बोलेगा क्या लिखा मैंने, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, तो क्या बोलोगे द टोटल नंबर से एवरीवन, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पढ़ो बेटा, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब किसी दिया गया सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करता है बेटा उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। आई होप सो फ्लक्स समझे हो बेटा। देख लो ये आपको कोई सरफेस दिखाई पड़ रहा है बेटा, बोलो हाँ भाई, इस सरफेस से कै गो फील्ड लाइंस पास कर बेटा दू, तो फ्लक्स क्या रहा जादू, और जानते हो फ्लक्स क्या होता है बेटा स्केलर होता है, क्या बेटा, और इसका सिंबल क्या होगा फाई, क्या बेटा फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है बेटू स्केलर, इसका सिंबल क्या बेटा होगा फाई। देखो इस वाले सरफेस से बोलो कै गो फील्ड लाइंस पास कर बेटा दू गो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बेटा दू हो गया, फाई बराबर क्या बोलो 2, सही बात। इस वाले सरफेस से कै गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा आप बताओ बेटा 3 पास करा तो फ्लक्स क्या हो गया वो 3, बोलो सही बात, यस सर, ओके। अब नोट में पढ़ना, फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ख्याल रहे बेटा फ्लक्स होने के लिए जन एरिया का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो नहीं होना चाहिए, क्या मैं बोला बेटा, जन एरिया वेक्टर होगा बेटा, एरिया का डायरेक्शन जन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होना चाहिए, क्लियर बात, हाँ ना बोलो भाई। अब मान लो बेटा, मान लो सरफेस इधर है, ठीक है, सरफेस इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्हें भेज रहे हैं, तो फ्लक्स होगा क्या ना सर, इधर ही होना चाहिए, बोलो क्लियर बात। अब कहने का मतलब बेटा अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और सामने से बहुत सारा तीर मार रहा है बेटा, पंचभुजम अहो सुखाम, और मेरे शरीर से 50 गो तीर पास किया हुआ, तीर 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 50 गो तीर पास किया बेटा, तो फ्लक्स कितना होगा 50, और मान लो हम यहां खड़े हैं सामने बेटा, है ना, और तीर मार रहा है ओने मार रहा है बेटा, तो क्या हमारे बॉडी से पास होगा ना सर, मेरे बॉडी से पास नहीं होगा, क्लियर बात, हाँ ना बोलो भाई। तो फ्लक्स बोलेंगे बेटा किसी दिया गया सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास करेगा उसी को फ्लक्स कहोगे, बोलो सही बात सही बात। ये स्केलर की वेक्टर स्केलर सिंबल क्या बेटा फाई, ओके। लुक अब देखो बेटा इसको करेंगे एक्सप्लेन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा एक्सप्लेनेशन, तो क्या आप हैं तैयार, आ बेटा देखो समझिएगा, ये जो लाइंस है उजर उजर का है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कौन है बेटा, और पैरेलल लाइन क्या शो करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ, बस ध्यान रहे ये प्लेट जब भी बोर्ड बेटा तिरछा बनाए ना कभी भी तो समझ जाइएगा कि प्लेन का परपेंडिकुलर रखा हुआ है, कैसा बेटा प्लेन का परपेंडिकुलर कभी भी, अब अगर पूरा चरखुट बनाए समझना बोर्डे पे रखा हुआ, क्लियर बात ना। अब मान लो रिंग है बेटा, रिंग 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 रिंगा रिंग रिंगा रिंग रिंगा, देख बेटा अगर पूरा गोल बना दिए समझना बोर्ड पे ही रिंग रखा हुआ है, अगर ऐसा बना ओवल से बेटा मतलब बोर्ड का प्लेन का परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसी प्रकार से आपका ये स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट आपको दिख रहा होगा बेटा जी, स्क्वायर प्लेट कैसा रखा है, फील्ड इधर है बेटा, बोलो हाँ सर फील्ड इधर है, और प्लेट आपको ऐसे रखा हुआ है, फील्ड लाइंस पास कर रहा है, बोलो हाँ सर एकदम सीधा रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एकदम परपेंडिकुलर हुआ, क्लियर। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर कहां होगा सर, ओने इन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो ओ नहीं है सर, एरिया वेक्टर ओ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओ नहीं है बेटा, तो फ्लक्स समझिए कैसा होगा। अब तुम एक बात बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या एरिया पे डिपेंड कर रहा है, हाँ सर
एरिया बढ़ाओगे तब फ्लक्स भी क्या बेटा बढ़ेगा। तन्नी को एरिया लेंगे तो फ्लक्स क्या हुआ, फील्ड लाइंस क्या कम पास करेगा, एरिया बढ़ाओ। मान लो ऐसे मेरा हाथ है बेटा, तो मान लो 10 को पास कर रहा है, हाथ का साइज को मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, मैं एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी करना बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो सही बात, सही बात। यानी फ्लक्स बेटा एरिया पे डिपेंड करता है, और तो और फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। फील्ड का संख्या बढ़ाओगे तब भी फ्लक्स क्या बेटा बढ़ेगा। तो हम बोल सकते बेटा कि फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, बिल्कुल, एंड फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो सही बात, सही बात। देख बेटा, तो मैंने आपसे कहा था कि छोटा सा एरिया एक वेक्टर होता है, तो तुम कहोगे सर छोटा सा क्यों माने, क्योंकि बेटा छोटा सा एरिया ही वेक्टर होता है, बड़ा एरिया वेक्टर नहीं होता है। एक प्लेट रखा है बेटा, उस पे मैंने क्या लिया, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एरिया लिया बेटा, जिसका नाम क्या है बेटू, डीएस है। क्या बेटा, डीएस। बोलो डीएस क्यों लिए, ये छोटा सा एरिया ही वेक्टर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर कहां बेटा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर। बोलो सही बात, सही बात। अब बताओ फ्लक्स क्या होगा, मतलब बेटा बोला बेटा बोला बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया डीएस, उस डीएस एरिया से फ्लक्स क्या होगा बताओ, डी फाई बराबर ईडीएस। क्या बेटा, ईडीएस क्या हो गया, डी फाई बराबर ईडीएस। ना समझा एने आवा बेटा, हमार फाई प्रोपोर्शनल टू डीएस होगा कोरेजा, और फाई प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड कंबाइन करो तो क्या होगा, फाई बराबर ईडीएस। बोलो होगा ना बेटा, बोलो बेटा, ओके। इसका एक और तरीका से भी समझ सकते हो कि मान लो बेटा कि एक यूनिट एरिया, क्या एक यूनिट एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रहा है, तो डीएस एरिया से कितना होगा बेटा, ई डीएस। नहीं समझा, एक कलम के दाम बताओ 5 रुपया, अब जोड़ रहा है, एक कलम के दाम बेटा 5 रुपया, तो 10 कलम के दाम 10 गुना 5 रुपया माने 50 बेटा, गुनिया न करे जा। तो वैसी बुआ एक यूनिट एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है ई, तो डीएस एरिया से कितना बेटा, ई गुना डीएस, तो फ्लक्स क्या हो गया, ईडीएस। अब तुम कहोगे डी फाई का है लिखे सर, बेटा एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, थोड़ा ही ना होगा बेटा, इसलिए नाम क्या रखा बेटा, डी फाई। छोटा सा एरिया से फ्लक्स का नाम लिया बेटा डी फाई, तो डी फाई बराबर क्या हो गया, ईडीएस। बोलो क्लियर बात। अच्छा, टोटल फ्लक्स निकालना है बेटा, तो क्या करोगे, छोटा को बड़ा करना होगा, तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन करें। क्या बेटा, इंटीग्रेशन, तो क्या लगाओ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ईडीएस, माने फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, फाई, तो फाई बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। बोलो क्लियर बात। माने कभी भी एक टर्म मिला बेटा, कभी भी किसी बॉडी से फ्लक्स निकालना होगा तो सबसे पहले क्या लोगे, छोटा सा एरिया से निकाल लोगे, दैट इज कॉल्ड डी फाई ईडीएस, और पूरा के लिए इंटीग्रेशन। बोलो क्लियर बात, हाँ ना बोलो भाई। लेकिन ख्याल रहे बेटा, एरिया वेक्टर फील्ड उधर ही था। बोलो क्लियर बात, हाँ ना बोलो यार। लेकिन अगर मैं एरिया को हल्का सा क्या करूं बेटा, टिल्ट कर दूं, मतलब झुका दूं राजा जी, एरिया को हल्का सा बेटा मैंने झुका दिया, तब कैसे निकालेंगे ये भी आपको आना चाहिए। सुनेगा राजा बेटा, देखोगे, हेलो 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 हेलो, यस पढ़ोगे, when hello when area is tilted through an angle theta, बेटा एरिया को हल्का सा मैं क्या कर दूं बेटा, टिल्ट कर दूं। क्या कर दूं बेटा, एरिया को थोड़ा सा मैं क्या कर दूं बेटा, टिल्ट कर दूं। आप देख सकते हो किस प्रकार से एरिया को बेटा हम थोड़ा झुकाने वाले हैं। मेरे पास कुछ है डेमो के लिए, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, क्या करे, वो ये चुरा गया था, हो एक चढ़ गए थे पैरवे से, क्या करें। देखो दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, दिखाई पड़ रहा है बेटा, बोलो यार। देखो एरिया क्या है बेटा, डीएस है, हल्का सा एरिया को मैंने क्या किया बेटा, टिल्ट किया, झुका दिया, दिखाई पड़ रहा है, हल्का सा क्या किया बेटा मैंने, झुका दिया, झुका दिया, एरिया वेक्टर दिखाई पड़ रहा है बेटा। ये कौन, हालांकि ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, ई कॉस मत जोड़ना भी, एरिया वेक्टर ही हो गया। बोलो हाँ सर, बोलो यार, लो दिख रहा है, बोलो भाई। एरिया को मैंने क्या किया, वो हल्का सा टिल्ट कर दिया, हल्का झुका दिया, तो एरिया वेक्टर तो प्लेन का बेटा परपेंडिकुलर होगा, दिखाई पड़ रहा है। ये हो गया क्या आपका एरिया, ये पीला वाला क्या बेटा एरिया वेक्टर है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा है वैसा ही रहेगा सीधा। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा है और एरिया वेक्टर कहां बेटा, इधर इन क्या बोलो है। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। फिर से देख, इसको काट देते हैं पहले। देखो ले बुआ काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधा है बेटा, और एरिया को हल्का सा मैंने क्या किया, झुका दिया। तो ए हो गया क्या बेटा, एरिया वेक्टर एन कैप, और ए हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा। क्या बन रहा है बेटा, थीटा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या बन रहा है बेटा, थीटा। बोलो सही बात। लेकिन मैंने क्या कहा था, जाने एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होना चाहिए, या जाने इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एरिया उधर ही होना चाहिए। फ्लक्स तभी ना होगा बेटा, जाने एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही होना चाहिए। बोलो क्लियर बात। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एन है, एरिया वेक्टर एन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर लाओगे तो पढ़ा होगा जाने एंगल सॉट होने कॉस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर क्या बेटा, ई कॉस थीटा। बोलो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर क्या बेटा, ई कॉस थीटा। अब बताओ एरिया वेक्टर एन ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एन ही, दोनों एक तरफ हुआ क्या, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। देख करे जा हो आवा, एरिया था मेरा राजा, सॉरी कैसा घूम गया तू भाई। हाँ ये रहा, दिखाई पड़ रहा है बेटा, दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। डीएस एरिया है, ए हो गया बेटा एरिया वेक्टर इन कैप का डायरेक्शन, और ए बेटा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एरिया वेक्टर एन है बेटा, बोलो हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एन है, बोलो हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर क्या होगा बेटा, ई कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर क्या बेटा, ई कॉस थीटा। एरिया भी एन ही और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एन ही, बोलो फ्लक्स होगा ना। हाँ सर, तो वही तो बताने का प्रयास कर रहे थे बेटा। तो बताइएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया डीएस क्या होगा, डी फाई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कौन हो गया, ई कॉस थीटा। एरिया की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है बेटा, ई कॉस थीटा। देखो राजा, एरिया की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ई था, तो दोनों एक ही तरफ था ना, जाने एरिया था वो नहीं फील्ड था कि नहीं। बोलो यहां देखो बेटा, एरिया का ने बेटा एन और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एरिया की ओर क्या होगा, ई कॉस थीटा। दोनों सेम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लोगे, ई कॉस थीटा, और एरिया आपका डीएस ही है। तो बोलो क्या होगा, डी फाई बराबर ई कॉस थीटा गुना डीएस। नहीं समझे मतलब डी फाई क्यों लिया, बताओ फिर से वही बात। एरिया सॉरी एरिया छोटा है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक सॉरी एरिया छोटा है सर, तो फ्लक्स भी क्या होगा सर, छोटा ही ना होगा सर। इसलिए मैंने क्या लिया बेटा, डी फाई। क्या बेटा, डी फाई। तो डी फाई बराबर बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया की ओर कौन है, ई कॉस थीटा। क्लियर बात। और एरिया कौन है बेटा, डीएस। तो डी फाई बराबर क्या हो गया, ईडीएस कॉस थीटा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बेटा, थीटा होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। कम से एवरीवन बोले बेटा, डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। कम ऑन, डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा। बेटा वेक्टर में करने आता ना, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। बेटा जी ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस होता बेटा। तो ईडीएस कॉस को क्या लिखोगे, ई डॉट डीएस बोलो लिखोगे ना। ए हो गया बेटा डॉट प्रोडक्ट, क्या हो गया डॉट, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बोलो सही बात। डी फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा बोलो, या ई डॉट डीएस बोलो, बात क्या है, सेम है। बोलो बात। छोटा सा एरिया से फ्लक्स निकाल दिए, पूरा से निकालना तो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। तो दोनों तरफ क्या लगाओगे, इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स इज क्या, दोनों साइड मैंने क्या लगा बेटा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कॉस थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डॉट डीएस। बोलो सही बात, सही बात। बता बेटा, यानी डी फाई का क्या होगा, फाई। फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस कॉस थीटा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ई डॉट डीएस। अगर क्वेश्चंस बेटा वेक्टर में रहेगा तो वेक्टर का यूज करेंगे, और वेक्टर में नहीं है, एंगल वैंगल में इस्तेमाल करना बेटा, थीटा वेक्टर रहेगा तो ईडीएस कॉस थीटा। बोलो सही बात बेटा। इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। चेक कर लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, बोलो फाई, और क्या आ गया बेटा, ईडीएस कॉस थीटा ना। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम बेटा, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन क्या होगा बेटा, निकालो डायमेंशन।
नहीं आया यूनिट आई हो दादा। यूनिट क्या बेटा, देखो ईडीएस कॉस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता है बेटा। नहीं समझा, ई बराबर एफ बाई राजा जी, ई बराबर क्या होता है बेटा, एफ बटा क्यू होता है ना, ई बराबर क्या एफ बटा क्यू बेटा, क्लियर है। और इंटू डीएस हो गया, फोर्स मतलब न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर, बोलो सही बात। तो कितना हो गया बोलो, यूनिट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, फोर्स बटा चार्ज और गुना डीएस, सही बात। फोर्स का क्या बेटा, एम एल टी माइनस टू, चार्ज का होता है आई टी और एरिया का एल स्क्वायर, तो क्या हो गया एम एल थ्री टी माइनस थ्री, एम एल थ्री टी माइनस थ्री और आई माइनस वन, होगा बेटा एम एल थ्री टी माइनस थ्री और आई माइनस वन, बोलो होगा ना, बिल्कुल होगा सर, बोलो क्लियर है। ये था बेटा मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। आई होप सो फ्लक्स के बारे में समझोगे। अगला वीडियो बेटा इसका न्यूमेरिकल बताएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, रिकैप करने के बाद, बोलो सही बात।